हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड टू न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जनरल बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे, एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। और वो टॉपिक है कि रेकी का जो एक्सपीरियंस उनको अट्यूनमेंट के बाद हुआ था वो नहीं होता, अब नहीं होता, या फिर बीच बीच में होता है कभी नहीं होता। तो उसके रीज़न क्या है और उसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आपके साथ ऐसे 4 तरीके शेयर करूँगी जिसकी प्रैक्टिस से आप रेकी के साथ अपना कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। और आपका कनेक्शन बढ़ा तो आपके यूजेस भी फ्रिक्वेंट होंगे और आपकी पावर भी बढ़ेगी। बिकॉज़ रेकी रेकी इट्स लाइक ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना? 2 इंसान भी तो एनर्जी के ही पुतले हैं। उनकी थिंकिंग, उनकी बोल सिमिलरली रेकी के साथ भी आप जितना फ्रीक्वेंट कनेक्शन डेवलप करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग रेकी आपके लिए काम करेगी। तो अगर हम देखें ना कि रेकी ब्लॉक होने के रीज़न क्या होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आज की वीडियो में ब्लॉक होने के रीज़न की बात नहीं करेंगे, बल्कि सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पहला जो तरीका है, आपको जब आप रेकी का आवाहन करते हैं, हाथों को जब प्रेयर की पोजीशन में लाते हैं, तो आप उसको अपने हार्ट चक्र के सामने लाइए, है ना? और जब आप उसका आवाहन करते हैं, अगर आपको रेकी फील नहीं होती है, तो आप अपने हाथों को थोड़ा-सा डिस्टेंस में रखिए, टच भी नहीं करने देना है और आपको फील करना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। कोई बोल सकता है उसको फील होता है मैग्नेटिक सेंसेशन, किसी को सेंसेशन फील हो सकते हैं, किसी को मैग्नेटिक फोर्स फील हो सकता है, सबके अपने-अपने डिफरेंट होते हैं। तो आपको अपना कनेक्शन आपको पता होगा कि जब रेकी आपके हाथों से प्रवाहित होती है तो आपको कैसा फील होता है। तो आपको जब जब आप रेकी को बुलाते हैं, यहाँ रखिए, थोड़ा दूर ले जाइए, पास लाइए और उसको फील करने की कोशिश कीजिए कि क्या रेकी फ्लो हो रहा है, दोनों हाथों से हो रहा है तो कैसा आपको फील हो रहा है। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट, बहुत सारी बार हमको फिजिकल सेंसेशन नहीं फील होते हैं, बट फ्लो हो रहा होता है। तो वो फ्लो जो है आपको एक दूसरे पाम में फील हो सकता है। और ये प्रैक्टिस आपको बार बार कीजिए, जब भी आपको टाइम मिलता है ट्राई कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रेकी का आवाहन करेंगे, हो सकता है पहली बार में ना हो, दूसरी बार में ना हो, तीसरी बार में ना हो, लेकिन आप कनेक्ट तो हो रहे हैं ना रेकी से किसी न किसी तरीके से, तो आएगी तो जरूर। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आप हाथों को रब, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर सम रीजन हाथों का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसको रब करके भी उसको क्लीन किया जा सकता है और इस तरीके से भी होता है। तो आप इसको रब करेंगे, तो जो दूसरा तरीका है उसमें अपने पाम्स को अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट रब कीजिए। और फिर आप इस तरीके से सिमिलरली जैसे प्रेयर पोजीशन में आपने किया था, ये आपके हार्ट चक्र के पास होता है तो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होता है। बट सिमिलरली आप अपने ऑरा के मध्य में भी अगर अपने हाथ को रखते हैं और रब करते हैं, तो आपको फील होगी रेकी एक दूसरे के यहाँ पर फील होगी, पोर्स में फील होगी, यहाँ पर फील होगी। और अगर अगर नहीं होती है तो फिर वही बात है कि आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर रेकी इतनी इजीली और इतनी फोर्सफुली सबके हाथों में प्रवाहित होती, तो आज की डेट में बिलीव मी, जितने लोगों से मिलती हूँ, एटलीस्ट 80% लोगों को पता है कि रेकी क्या है, उन्होंने सीखा भी है रेकी क्या है, बट स्टिल फॉर सम रीज़न वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, अगर आप उसको उसके साथ अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ये था दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। तो तीसरा जो तरीका है, आपने जब रेकी सीखी थी आपको बोला गया होगा कि जितने पॉइंट्स साधना में आपको करना है, जितने पॉइंट्स पर आपको साधना के दौरान रेकी लेनी है, कोशिश कीजिए कि आप उसे रेगुलर कीजिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने 7 चक्रास को तो हीलिंग देनी है, एवरी डे देनी है। और ये बोलने के पीछे का एक रीज़न था कि ताकि आपका जो कनेक्शन है रेकी के साथ वो जुड़ा रहे, टूटे नहीं।
सी, रेगुलर प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? हम ना एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ की एनर्जी इतनी लो है कि अगर हम अपने आप को हाई वाइब्रेशन पर नहीं रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नीचे जाने वाले हैं। तो अगर मेरा पर्सनल अनुभव तो ऐसा कहता है कि अगर कोई साधना बीच में ब्रेक हो जाती है, एक दिन हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, पर 2-3 डेज़ हुआ तो बहुत एनर्जी डाउन होती है। सो इमेजिन कि आप एक लंबे समय तक ही आपने रेकी 1 साल पहले सीखी है और आप आज अचानक से चाहते हो कि रेकी आपके हाथों में फ्लो होना शुरू हो जाए। कैसे पॉसिबल है फिर ये? नहीं होगा ना। तो या तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेकी नहीं करते हैं तो आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, कोई तो स्पिरिचुअल आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी क्लींज रहे ताकि आप जब भी चाहो रेकी का आवाहन कर सको। बट अगर आपको अच्छी रेकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छा फ्लो चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 7 चक्रा एवरी डे खुद का हील करना है। 7 चक्रा भी नहीं करते हो तो कोई पर्टिकुलर रीज़न से करो। एनीथिंग, वेट लॉस होता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, कोई कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए जो भी आप रेकी लेना चाहते हो, लो। क्योंकि उस दौरान क्या होता है, एक मेजर जो एक चक्र है, रूट चक्र, उसको तो आप देते ही हैं, तो आपकी ग्राउंडिंग बनी रहती है। तो जब भी आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, आपको अच्छा रेकी फ्लो चाहिए, तो थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपका फ्लो अच्छा बन जाता है। तो तीसरा जो तरीका है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है रेकी, सेल्फ हीलिंग, ताकि आप क्लींस रहो, आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को पता हो कि रेकी फ्लो होते रहना चाहिए, कॉन्शियस वाली। अब आते हैं चौथे और लास्ट तरीके पर। सी, मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी अदर पर्सन को हील करने का, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जब तक आप उसमें रेकी में अच्छे से आगे नहीं बढ़ जाते हो, सब चीज़ें सीख नहीं लेते हो, मुझे लगता है हील नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एक जो एक जो बहुत कॉमन क्वालिटी कहिए या कुछ भी जो हीलर्स में मैंने देखा है, वो ये है कि वो दूसरों का पेन महसूस करते हैं। ठीक है, अभी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस टॉपिक पर शायद मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। सो मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि हम उस पेन को सिर्फ महसूस करने तक छोड़ नहीं पाते हैं, उसको ले ही लेते हैं। तो जब हम हील करते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इस चैलेंज से गुजरे हो। तो वो रीज़न है कि मैं किसी को हील करने का रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है सेल्फ हीलिंग के लिए होती है। हाँ, एक लेवल के बाद ना आपको रेकी खुद ही फोर्स करती है। कोई भी प्रैक्टिस जो होती है एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि वो यूनिवर्स एनर्जी खुद ही आपको पुश करती है कि हाँ, नाउ यू आर रेडी टू डू इट, तब करना चाहिए। बट चौथा तरीका जो है, आप अपने घर की क्लीनिंग कीजिए, घर को हील कीजिए, फूड को हील कीजिए। वाटर टेक्निक जो यूज़ करते हैं हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए, वहाँ पर आप रेकी का यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में प्लांट्स है, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी सिचुएशन में हो, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रेकी का। ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसी बहुत छोटी-छोटी दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप रेकी का फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हो, और उन यूजेस के रिजल्ट ही आपको बताएंगे कि रेकी आपके लिए कितना काम कर रही है। और साथ ही आपका रेकी के साथ कनेक्शन भी डेवलप होगा। तो कहते हैं ना, आप जिस दिशा में जा रहे हो, जिसके साथ आप फ्रिक्वेंटली रहोगे, जिसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ आपका कनेक्शन डेवलप होगा। तो फिर ऑब्वियसली अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो, हर जगह प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कनेक्शन डेफिनेटली डेवलप होगा। और उसके बाद बाकी बेसिक चीज़ें आपको पता ही है। एक हीलर जो होता है, स्पिरिचुअल पर्सन होता है, कुछ चीज़ें होती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? एथिक्स की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, एथिक्स तो थे ही, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप चाहते हैं आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी हो, तो आप एथिक्स के लिए नहीं करोगे, आप इसलिए करोगे कि वो आपका एनर्जी फ्लो ब्लॉक कर देता है। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो वो आपका एनर्जी फ्लो ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपको एनर्जी फ्लो चलते रहने देना है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, अच्छा डेवलप करना है, तो आपको
जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।